जीवन का महासंग्राम। संघर्ष से सफलता तक की यात्रा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। जिंदगी के इस लंबे सफर में मैंने एक बात बहुत गहराई से सीखी है, मेहनत करो, रुको मत। हालात चाहे कितने भी विपरीत क्यों न हो, कभी किसी के सामने घुटने मत टेको। आपकी असली जीत आपकी खुद की मेहनत और पसीने पर निर्भर करती है, न कि किसी दूसरे के भरोसे बैठने पर। जो लोग दूसरों के कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, वे अक्सर बीच रास्ते में ही गिर जाते हैं। दुनिया केवल उन्हीं का नाम इतिहास के पन्नों पर लिखती है जो अपने दम पर शून्य से शिखर तक का सफर तय करते हैं। याद रखना, झूठे सपनों की दुनिया में जीना बहुत आसान है, लेकिन उन सपनों को हकीकत की जमीन पर उतारना ही असली पुरुषार्थ है। नशा करना ही है तो दौलत का नहीं, सफलता का नशा पालो। जिद करनी ही है तो मोहब्बत की नहीं, अपनी मंजिल की करो। मीठे झूठ बोलने वाले हजारों दोस्त बनाने से बेहतर है कि एक कड़वा सच बोलकर सच्चे दुश्मन बना लिए जाएं, क्योंकि सच्चा दुश्मन आपको सचेत करेगा, लेकिन झूठा दोस्त आपको बर्बाद कर देगा। भीड़ से अलग अपनी राह बनाओ। समय के साथ मौसम बदलते हैं, हालात बदलते हैं और लोग भी बदल जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास रखता है, उसे वक्त की लहरें कभी डुबो नहीं सकती। कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनो। अक्सर लोग आसान रास्तों को चुनते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, लेकिन याद रखना कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चले। यह जरूरी नहीं। जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं रह जाती। वे अपनी मंजिल खुद तय करने की हिम्मत खो देते हैं। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे देखकर दुनिया कहती थी कि ये तुमसे नहीं होगा। जब लोग आपको रोकने की कोशिश करें, आपकी काबिलियत पर शक करें, तो समझ लेना कि आप कुछ बड़ा करने वाले हो। सफलता का असली स्वाद वही चखता है जिसने अपने भीतर के डर को हराकर जीत हासिल की हो। अपनी ताकत पर भरोसा और चरित्र की शुद्धता, अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों अक्सर पीछे से ही मिलते हैं। जो लोग आपके सामने मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि वे आपके शुभचिंतक हों। अक्सर वही लोग पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों पर नहीं। जहाँ दो कौड़ी के लोग अपनी झूठी शान के गुणगान कर रहे हों, वहाँ खामोश रहना ही बुद्धिमानी है। शेर को अपनी दहाड़ से परिचय देने की जरूरत नहीं होती, उसकी मौजूदगी ही काफ़ी होती है। दुनिया की कोई भी समस्या आपके साहस से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके जीवन में दुख न हो, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग समस्याओं को अपनी कमज़ोरी बना लेते हैं, तो कुछ उन्हीं समस्याओं को अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेते हैं। अगर मंजिल ऊंची है तो रास्ते यकीनन कठिन होंगे, लेकिन याद रखना, हर ऊंची मंजिल का रास्ता आपके पैरों के नीचे से ही होकर गुजरता है। निखरने के लिए बिखरना जरूरी है। अगर आप हीरा बनना चाहते हैं तो आपको घिसना होगा। संघर्ष का दौर सबसे कठिन होता है, लेकिन यही वह समय है जो आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है। जब भी आप गिरें तो यह मत कहें कि मैं हार गया, बल्कि यह कहें कि मैं एक नई सीख लेकर फिर से खड़ा हो रहा हूँ। जो बीत गया उसे मुड़कर देखना छोड़ दो, वरना जो आने वाला है उसे भी आप खो देंगे। जिंदगी में उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि आपकी सोच मायने रखती है। एक छोटा बच्चा भी अगर साहस से भरा हो तो वह दिग्गजों को पीछे छोड़ सकता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, लेकिन अगर आप ठान लें तो एक न एक दिन जरूर मिलती है। परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं होती। समस्या तब पैदा होती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। आशा के 5 दिए। एक प्रेरक कथा। एक समय की बात है, एक घर में 5 दिए जल रहे थे। वे केवल रोशनी नहीं दे रहे थे,
बल्कि मानवीय गुणों के प्रतीक थे। पहला दिया, उत्साह। कुछ समय बाद ये दिया मायूस हो गया। उसने सोचा, मेरी कोई कद्र नहीं करता, मैं बस जल रहा हूँ, और वह बुझ गया। दूसरा दिया, शांति। उसने देखा कि दुनिया में चारों ओर हिंसा और क्लेश है, उसकी रोशनी का कोई मोल नहीं, वह भी बुझ गया। तीसरा दिया, भाईचारा। जब उत्साह और शांति ही नहीं रही तो भाईचारा भी दम तोड़ गया। चौथा दिया, एकता। अकेले रहकर वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सका और बुझ गया। घर में घना अंधेरा छा गया। तभी एक छोटा बच्चा वहां आया। उसने देखा कि चारों दिए बुझ चुके हैं, लेकिन एक पांचवा नन्हा दिया अभी भी कोने में टिमटिमा रहा था। वह दिया था आशा का। बच्चे ने उस नन्हे दिए को उठाया और उससे बाकी के चारों दिए फिर से जला दिए। सीख, जब तक आपके भीतर उम्मीद और आशा की किरण जिंदा है, आप बुझी हुई खुशियों को फिर से रोशन कर सकते हैं। ईश्वर का न्याय और कर्मों का फल। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भगवान ने मुझे कठिन हालात दिए, लेकिन सच तो ये है कि वह आपको उन हालातों के जरिए मजबूत बना रहा है। ऊपर वाला उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जिंदगी हमारे हिसाब से नहीं चलती, उसे सहना और अपनाना पड़ता है। अगर आज आप मुश्किलों से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं, सितारे केवल अंधेरे में ही चमकते हैं। दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है, हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। जीवन के 3 मूल मंत्र। अत्यधिक खुशी, आनंद में किसी को वचन मत दो। अत्यधिक क्रोध में किसी को उत्तर मत दो। अत्यधिक दुख में कोई भी निर्णय मत लो। 2 मित्रों की कहानी। कर्म प्रधान जीवन। एक गांव में 2 मित्र रहते थे, अर्जुन और समीर। अर्जुन ईमानदार और मेहनती था, जबकि समीर स्वार्थी और लालची। समीर ने गलत रास्तों से बहुत धन कमाया और अर्जुन का मजाक उड़ाया। लेकिन एक दिन भीषण बाढ़ आई। समीर का सारा धन बह गया और उसने जिन लोगों को धोखा दिया था वे उसकी मदद के लिए नहीं आए। दूसरी ओर अर्जुन का भी नुकसान हुआ, लेकिन उसने जिन लोगों की निस्वार्थ मदद की थी वे सब उसके साथ खड़े हो गए। अर्जुन ने न केवल अपना काम फिर खड़ा किया, बल्कि समीर को भी सहारा दिया। ये कहानी सिखाती है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। निष्कर्ष, खुद ही बनो अपने सारथी। इस दुनिया के रण क्षेत्र में आपको खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना होगा। आपकी महाभारत आपको खुद लड़नी है, कोई आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। लोग केवल तब आपके साथ आएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। संघर्ष में आप अकेले ही होंगे। याद रखना, कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, लेकिन चमकता वही है जो सबसे ज्यादा घिसता है। अपनी काबिलियत का ढिंढोरा मत पीटो, अपनी खामोशी को इतनी ताकतवर बनाओ कि आपकी सफलता शोर मचा दे। अंतिम संदेश। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, इसके हर पन्ने पर सुकून नहीं होगा, कुछ पन्ने आंसुओं से भी भीगे होंगे। लेकिन धैर्य रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे सुंदर मोड़ अभी आना बाकी है। बस उम्मीद का दिया जलाए रखें और चलते रहें।